Dear students, good afternoon to you all. Hope बेटा you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे और खूब मेहनत करेंगे। ठीक है बेटा, लेट अस मूव चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेसन है, दिस वन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके ऊपर वर्क कर रहे थे बेटा। ठीक है, एंड अगर आपको ध्यान होगा जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने जो थ्योरीज थी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड उसके बारे में कंसेप्ट दिया था। पहले नंबर की थ्योरी जो मैंने आपको यहां बताई थी दैट वाज लीविस थ्योरी, और जो लीविस थ्योरी थी उस लीविस थ्योरी को मैंने एक्सप्लेन करवाया था कैसे करके लीविस डॉट स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स, इसके कितने ड्रॉबैक्स बनते हैं इस थ्योरी के, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। आज बेटा जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड दिस वन इज रेजोनेंस। सो चलते हैं कि रेजोनेंस क्या चीज है। ठीक है बेटा, सो वी हैव जो टॉपिक हमारे पास है बेटा दिस वन रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक्चुअल में कि एक मॉलिक्यूल जो है बेटा जब वो अपने सारी प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो जो फिनोमेना होती है, एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर बने वो अपने आप में रियल नहीं होते हैं, दीज आर हाइपोथेटिकल, दीज आर इमेजिनरी। वो जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स उनको बोलते हैं। एंड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है उसे बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द ओवरऑल फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। बहुत क्लियर है बेटा? तो हम लिखेंगे बेटा व्हेन all the properties of a molecule cannot be explained by single structure. So for the representation of its all properties, a molecule shows more than one structures which are not real structures. These are called imaginary structures और resonating structures और canonical structures. While the actual structure is called resonance hybrid. ठीक है बेटा, the overall phenomena is called resonance. ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया, कंसेप्ट क्या, ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया। एक एक पॉइंट को अगर आपको समझना सुनना है कि ऑल द प्रॉपर्टीज, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है,
और इसकी क्या है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल स्ट्रक्चर। किसी भी मॉलिक्यूल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती हैं, सो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स ऑल प्रॉपर्टीज, अपनी सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, मोर देन वन स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को क्या करता है, शो करता है। ठीक है बेटा, विच आर नॉट रियल स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर यहां बनते हैं वो रियल नहीं होते हैं, इनको नाम दिया जाता है दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, या इनको नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इन्हें नाम देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, एंड अगर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका जो बनता है वो किसके नाम से जाना जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। एंड द ओवरऑल फिनोमेना, ये जो फिनोमेना है बेटा ये किसके नाम से जानी जाती है, रेजोनेंस के नाम से जानी जाती है। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोला गया कि एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को शो करना, अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए किसके नाम से जानी जाती है, रेजोनेंस के नाम से जानी जाती है। सो लेट अस मूव, हम चलते हैं बेटा, जैसे मान लो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है और उनको बेस मान करके हम इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बेटा, हम ऐसा करते हैं लाइक वी हैव हमारे पास बेटा ओजोन है। एज वी नो अबाउट ओजोन, ओजोन इज O3। सभी को पता है कि ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन अपने आप में क्या है बेटा, O3 है। अगर ओजोन को हम ड्रॉ करते हैं बेटा तो ओजोन को बेटा ऐसा करके ड्रॉ किया जाता है लाइक दिस वन, ये O हो गया, ये O हो गया, ये O हो गया, ऐसे करके डबल बॉन्ड बना दिया 1 2 3 4, यहाँ ऐसे करके बॉन्ड बनाया जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। LDS तो मैंने आपको बता दिया, लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर, ये आपको बता दिया मैंने, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। 1 2 3 और यहाँ से क्या हो गया 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 5 है तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ये मॉलिक्यूल है दिस वन, लाइक ये मैं लिखता हूँ A, और यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर एक चेंज हो रहा है, ये हमारे पास ऐसे करके बन गया, ये ऐसे करके आपने इसे रिप्रेजेंट किया और ये आपने ऐसे बना दिया। डबल बॉन्ड यहाँ था, डबल बॉन्ड को आपने यहाँ भी ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर देंगे बेटा, ऐसे करके बना दिया, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन, दिस वन B। अगर मान लो मैं A और B की अगर मैं बात करता हूँ बेटा तो इसे नाम दिया दिस वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये अपने आप में RS है बेटा। ठीक है बेटा, ये अपने आप में दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी स्ट्रक्चर, इनको क्या नाम देते हैं बेटा, इमेजिनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये अपने आप में दीज आर नॉट रियल, ये रियल नहीं है, ये अपने आप में दीज आर नॉट रियल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है, इसलिए इनको हमने नाम दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसे हम नाम देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी इसे नाम दिया जाता है। यहाँ पे क्या चीज़ है बेटा, ध्यान से सुनिए यहाँ, कि अगर मान लो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ इसके अंदर, या इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लेता हूँ बेटा लाइक दिस वन H2O2, ध्यान से सुनेंगे यहाँ बेटा, H2O2 में इसे ड्रॉ करने का तरीका मान लो मैं ऐसे बना रहा हूँ OH HOOH, ऐसे करके बॉन्ड बना दिया। यहाँ जो सिंगल बॉन्ड बना इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 1.49 एंगस्ट्रॉम, ध्यान से सुनेंगे यहाँ बेटा। यहाँ हमारे पास लाइक दिस वन ऑक्सीजन O2 की अगर मैं बात करूँ, O और O के बीच में जो डबल बॉन्ड बना, इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ बनी बेटा, इस डबल बॉन्ड को हम लिखेंगे 1.21 एंगस्ट्रॉम, ध्यान से समझेंगे बेटा। लेकिन हमारे पास ये जो ओजोन है, इस ओजोन में सिंगल बॉन्ड कितना बना, दिस वन 1.49 एंगस्ट्रॉम।
या डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो वो डबल बॉन्ड कितना बना, 1.21 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा। लेकिन ये जो ओजोन है, इस ओजोन के अंदर न तो बॉन्ड लेंथ कितने की बनी बेटा, न तो 1.21 की बनी, न तो 1.49 एंगस्ट्रॉम की बनी, रेदर देन यहाँ अगर आप देखेंगे बेटा, इसे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस वन, तो यहाँ हमारे पास ये जो ओजोन बना बेटा, इसे अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस वन, यहाँ इसके ऊपर मैं नेगेटिव लिख देता हूँ, यहाँ नेगेटिव हो गया बेटा, यहाँ पॉजिटिव हो गया। यहाँ मैंने क्या किया, पार्शियल इसे ड्रॉ कर दिया ऐसे करके कि ये जो डबल नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। इसे जब मैंने ऐसे करके रिप्रेजेंट किया, सो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ जो बॉन्ड लेंथ बनी, या ये डबल और सिंगल के बीच की जो बॉन्ड लेंथ बनती है, इट जस्ट इक्वल टू 1.28 एंगस्ट्रॉम। व्हाट द कंसेप्ट, यस एंड नो। यहीं से कंसेप्ट हमारे पास ये आया कि रेजोनेंस क्या है, ठीक है बेटा। कि भाई हमने देखा कि भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पे बन रहा है तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1.49 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। और अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1.21। लेकिन हमने देखा कि ये जो ओजोन है, इस ओजोन में कहीं भी न तो 1.21 एंगस्ट्रॉम वाली बॉन्ड लेंथ थी, न तो 1.49 एंगस्ट्रॉम वाली बॉन्ड लेंथ थी। रेदर देन इस ओजोन के अंदर एक तीसरे नंबर की जो बॉन्ड लेंथ है, जिसकी वैल्यू कितनी आई, 1.28 एंगस्ट्रॉम। दैट्स व्हाई ये अज्यूम किया गया कि हमारे पास जो ये ओजोन है, इस ओजोन का जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, जो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन के द्वारा मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसे मैं डबल बॉन्ड ले रहा हूँ, ये पाई बॉन्ड बनता है बेटा, बाद में बताया जाएगा। यही इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, दिस वन एक्चुअल स्ट्रक्चर, और इसे ही नाम दिया जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, और यही एक्चुअल में जो ओजोन है उसमें ओ और ओ के बीच की डिस्टेंस बनती है। गॉट द कंसेप्ट, यस एंड नो। अगर मान लो मैं इसके बजाय अगर मैं यहाँ से बेंजीन को लेता हूँ, बहुत ही पॉपुलरली नोन बेंजीन का कंपाउंड, आपको ध्यान होना चाहिए। बेंजीन को बेटा जब हम ड्रॉ करते हैं तो बेंजीन को हम क्या करते हैं, ऐसे करके ड्रॉ किया जाता है लाइक दिस वन। ये बेंजीन हो गया बेटा, इस बेंजीन को हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऐसे करके मैं इसे यहाँ ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे ऐसे बना दिया, इसका डबल बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ ले आता हूँ, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच की डिस्टेंस अगर लिखता हूँ बेटा, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है, अगर उसकी मैं वैल्यू लिखूं तो 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ध्यान देंगे बेटा कि जब हमने इस बेंजीन, दिस वन इज RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन के अंदर एक दूसरा एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है, और जिसे मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूं, और जिसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डॉटेड लाइन के द्वारा इसे ड्रॉ कर दिया। दिस वन इज कॉल्ड RH, जो किसके नाम से जाना जाता है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ अगर मैं आपको बताऊं कि कार्बन कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस बनती है बेटा, ये कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस जो बनेगी 1.39 एंगस्ट्रॉम की बनती है। और द कंसेप्ट बेटा, यस एंड नो। तो ये जो हमारे पास बेंजीन है, ये बेंजीन क्या कर रहा, अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को क्या कर रहा, शो कर रहा। और जो स्ट्रक्चर इसने, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर जो इसने शो किए हैं, दीज आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी, दीज आर कॉल्ड हाइपोथेटिकल, ठीक है बेटा। वो रियल नहीं है, ठीक है, ये रियल में है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ये बनता है। और यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ बॉन्ड लेंथ और यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है, वो ये वाली जो एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होती है, डबल बॉन्ड में होती है, वो इसके अंदर कहीं भी नहीं है। रेदर देन इनके अंदर जो बॉन्ड लेंथ बनी वो कितने की बनती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम की बनती है। सो द फिनोमेना इज कॉल्ड, एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो करना। ये मॉलिक्यूल ऐसे भी रह सकता है,
यही मॉलिक्यूल ऐसे भी रह सकता है। अपनी प्रॉपर्टीज जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है उनको डिफाइन करने के लिए ये मॉलिक्यूल इस तरीके से भी एग्जिस्ट करता है। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। किसके नाम से जानी जाती है? रेजोनेंस। ये जैसे मान लो बेटा मैं यहाँ पे एक कंपाउंड आयन लेता हूँ, दिस वन कार्बोनेट आयन, ठीक है बेटा, CO3 नेगेटिव आयन। अगर कार्बोनेट आयन की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बन हो गया बेटा, ये O हो गया, ये O हो गया, डबल बॉन्ड करके O हो गया, ऐसे ड्रॉ कर दिया। कार्बोनेट आयन नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया बेटा। यहाँ ध्यान देंगे लाइक दिस वन, ये पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरे नंबर का ऑक्सीजन, सॉरी, और ये तीसरे नंबर का ऑक्सीजन है। इसके अंदर रेजोनेंस होगी। क्या रेजोनेंस होगी? ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ सकता है, इसलिए ये कार्बन हो गया। यहाँ सिंगल बॉन्ड अगर बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में था, ये सिंगल बॉन्ड, दिस वन 1, ये 2 और ये 3। अब डबल बॉन्ड यहाँ से चेंज होकर के इधर आ गया, इस वाले फॉर्म में भी रह सकता है, या इसमें एक चेंज और आ सकता है बेटा, ये डबल बॉन्ड इस 3 वाले के साथ में आएगा। दैट्स वाई यहाँ आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। आप देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे एक जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन ने क्या किया, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर क्या कर दिए, शो कर दिए। एंड ये जो स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है, इन्हें ही क्या नाम दिया जाता है बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नाम से यही जाने जाते हैं। एक्चुअल में हम जब भी रेजोनेंस को पढ़ते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड को न पढ़ करके हम आरएस के बारे में ही कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो हमारे पास ये आयन है, ये आयन क्या बना रहा है? आरएस बना रहा है। और इन आरएस को ही बेस मान करके हम जितने भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके अंदर हम उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन लेवल के अंदर भी पूछा जाता है या स्कूलिंग एग्जाम में भी पूछा जाता है। यू हैव टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। तो इसके बाद हम चलते हैं बेटा, लेट अस नो हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। ये जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेटा, इनमें कैसे करके बॉन्ड ऑर्डर को आप फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं बेटा, अगला जो टॉपिक बनेगा हमारा उसे लिखेंगे बेटा बॉन्ड ऑर्डर। देखो बेटा, ठीक है बेटा, चलेंगे बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर वर्क करेंगे। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर को हमारे पास यहाँ पे बेटा एक कैलकुलेशन है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2 एटम्स के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसे बॉन्ड ऑर्डर हम बोल रहे हैं। तो अगर मान लो हमारे पास, या मैं लिखूंगा इफ द molecules oblique ions are असाइक्लिक या नॉन साइक्लिक। अगर ये असाइक्लिक हैं या नॉन साइक्लिक हैं तो उस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है, और ये आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बनेगा, यहां लिखूंगा बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने बॉन्ड्स बनते हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम। और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया? दिस वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम। जो भी हमारे पास RS है, जो भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनता है, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम, विच वन इज द सेंट्रल एटम। एंड जो सेंट्रल एटम बनेगा उसके चारों तरफ कितने बॉन्ड्स बनते हैं, हाउ थिंग, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। और जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ उसको कितने सराउंडिंग एटम ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। जैसे मान लो बेटा
यहाँ से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं कार्बोनेट का ही लेता हूँ। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? लाइक दिस वन, कार्बोनेट आयन। इसे कार्बोनेट आयन को ड्रॉ करते हैं ऐसे करके बेटा। जब भी आप इसका रेजोनेंस बनाएं तो ऐसे करके इसको ड्रॉ किया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना। दिस वन CO3 2 नेगेटिव आयन, दिस वन कार्बोनेट आयन। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो क्या करेंगे बेटा? सीधा सा कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने? सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है, ठीक है बेटा। चारों तरफ कितने बॉन्ड्स बनते हैं? 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड। तो क्या किया बेटा? 4। और नंबर ऑफ क्या बोला? नंबर ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। कितने एटम है? 1 2 3। ध्यान देंगे ऑक्सीजन भी एटम है, आयन की फॉर्म में, इसको काउंट मत करना। 1 2 3। तो क्या किया बेटा आपने? 4/3। क्या कर दिया? 4/3। और 4/3 का मतलब कितना हो गया? ये 3 1 हो गया, और 1 के बाद मतलब 3 3 9 है ना। तो ऐसे करके बना दिया। दिस वन 1.33। बहुत क्लियर है बेटा। दिस वन इज द बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर बना, किसका बना बेटा? कार्बोनेट आयन का। बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। सेकेंड कंसेप्ट यहाँ पे आता है बेटा हमारे पास, लाइक दिस वन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BF3 जिसे बोला जाता है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो BF3 है, इसमें क्या चीज है बेटा? इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करो बेटा, इसके अंदर एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल है, आगे जाकर के कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? द इंपॉर्टेंट फिनोमिना विच वन इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। और जब ये बैक बॉन्डिंग बनता है या बैक बॉन्डिंग को शो करता है बेटा, तो इसे मैं जो ड्रॉ करता हूं, अभी आपको सीखना है कैसे करके सर ने ये बना दिया। ये BF3 ऐसे बनता है। इसके पास आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है बेटा, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है। दोनों के ऑर्बिटल बिल्कुल सेम ऑर्बिटल हैं, 2p ऑर्बिटल है। एनर्जी दोनों की सेम है। इसलिए ये क्या करता है, यहाँ से कि लोन पेयर को बोरोन को देता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अगर लोन पेयर दे दे तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इन दैट कंडीशन फिर क्या होना है? वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड में ड्रॉ करेंगे अगर, तो यहाँ हम ऐसे करके बॉन्ड बना देते हैं। और अगर यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ आ जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आएगा बेटा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आपने, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। और क्या गलतियां करते हैं बेटा? ध्यान से सुनेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि वे बॉन्ड ऑर्डर निकालो BF3 का, तो बच्चे क्या करते हैं कि B और F के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। दिस इज रॉन्ग। समझ रहे हैं बेटा? या कोई ऐसे काउंट कर लेगा 1 2 3, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो गया। दिस इज रॉन्ग। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तरीका आपको सिखाया था कि BF3 के अंदर जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है बेटा, इसके अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, उसमें इसके अंदर बैक बॉन्डिंग को हम शो करते हैं। और इस बैक बॉन्डिंग के कारण बोरोन और फ्लोरीन के बीच में क्या बन रहा है? एक आप देख रहे होंगे, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल और ये सिंगल। दैट्स व्हाई अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं तो कितने बॉन्ड बन गए? 1 2 3 4 और 4, और कितने एटम्स हो गए? 1 2 और 3। इसलिए हमने क्या किया? सेंट्रल एटम के चारों तरफ 3 एटम्स हैं। 4/3 का मतलब कितना लिख दिया? 1.33। आया बेटा समझ में? क्या आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया? ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अरेंज करना, बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना, बॉन्ड एनर्जी में अरेंज करना। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया, नथिंग एनी प्रॉब्लम। क्या निकाल दिया आपने? यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर दिया। या अगर मान लो इसके बाद हम चलते हैं, 3rd नंबर में लिख रहा हूं बेटा, एंड दिस वन नाउ, इसे मैं लिखूंगा बेटा दिस वन नाइट्रेट आयन। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। देखो आप कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा। ऐसे, ये ऐसे बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया, नाइट्रेट आयन नेगेटिव आयन है, NO3 नेगेटिव आयन, ये ऐसे था। ये इसको एक लोन पेयर देता है, लिविस डॉट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर मान लो मैं इसका केवल 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दूं, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कितने बॉन्ड बने बेटा? 1 2 3 एंड 4। इसलिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया बेटा कितना आया? 4/3 बराबर कितना है? 1.33। या अगर मान लो 4th वाला पॉइंट मैं लिखता हूँ बेटा, लाइक दिस वन SO4 2 नेगेटिव आयन, सल्फेट आयन।
सल्फेट आयन को अगर ड्रॉ करें बेटा तो इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, यहाँ ऐसे बना दिया बेटा, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। अगर ये आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, सो हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 क्या किया बेटा हमने 6 बाई क्या कर दिया, और यहाँ कितने 1 2 3 4, मतलब 6 बाई कितना हो गया 4 हो गया, और 3 बाई कितना हो गया 2 हो गया, और 3 बाई 2 का मतलब कितना हो गया 1.5 हो गया। जैसे नो, ठीक है बेटा, 2 दूना 4, 2 3 4, 2 दूना 4, 1.5 बन गया। बहुत क्लियर है बेटा। जैसे नो, क्या आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया बेटा सल्फेट आयन के अंदर। लेट अस मूव। अगर मान लो इससे आगे चलते हैं, 5th नंबर की अगर मैं बात करूं, 5th नंबर को ड्रॉ करते हैं, और 5th नंबर में लिखता हूं लाइक दिस वन, PO4 एंड 3 नेगेटिव, दिस वन फॉस्फेट आयन, नाम भी आपको याद होना चाहिए। फॉस्फेट आयन को ऐसे करके ड्रॉ किया जाता है। फॉस्फोरस की जो कोवैलेंसी होती है 5 की होती है, 5 बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया बेटा, ये ऐसे बना दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है बेटा। अगर आपको फिर क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 5 बाई कितना करेंगे 4 करेंगे, 5 बाई 4 का मतलब कितना हो गया 4 एकम 4 हो गया, 1 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 पंजे 20, मतलब 1.25 ये बना दिया। या अगर मान लो 6 नंबर अगर मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं, इसे लिखेंगे ClO4 -1, ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। ClO4 -1 को कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, देखो आप यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्लोरीन लिया बेटा, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये O और ये नेगेटिव चार्ज। लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन आपको सिखा दिया है, ये बनाना आपको आना चाहिए। क्लोरीन के अंदर एक्सटेंडेड ऑक्टेट होता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड इसने बना दिए। कितने बॉन्ड बने बेटा, क्लोरीन के चारों तरफ बने 7 बॉन्ड। कितने एटम से 1 2 3 4, तो मतलब कितना हो गया 4 एकम 4 हो गया, 3 हो गया, 4 7 28 और 4 पंजे 20, 1.75। ये इसका क्या निकाल दिया बेटा आपने, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर दिया। समझ रहे हैं आप कैसे करके आप बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हैं। ये मैंने 5 और 6 पॉइंट आपको बना करके दिखा दिए हैं। इनमें से आपको याद रखना बेटा, जो BF3 वाला है उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कई बार पूछा जाता है। एक कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कई बार पूछा जाता है, चाहे स्कूलिंग एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, ठीक है बेटा। अब ध्यान देंगे, अगर मान लो हमारे पास इफ द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक, अगर मॉलिक्यूल कैसा हो बेटा साइक्लिक हो, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट, अगर आप क्या निकालना चाहते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं इन दिस कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, इन दिस कंडीशन हम लिखेंगे नाउ बॉन्ड ऑर्डर बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द रिंग, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग, कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनते हैं रिंग के अंदर और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उस रिंग के अंदर। जैसे मान लो बेटा हमारे पास बेंजीन है, देखो हम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन पूछा भी जाता बार बार, लाइक दिस वन, ये हमारे पास बेंजीन है, ये रिंग हमने ऐसे बना दी, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। क्या किया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द रिंग, कितने बॉन्ड हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 नंबर डबल बॉन्ड वाला 8 हो गया, अब 9 हो गया, कितने बॉन्ड्स हो गए 9 रिंग के अंदर, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे 9, और कितने एटम्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इसलिए क्या किया बेटा हमने 9/6 कर दिया, या 3 3 9 हो गया, 3 दूना 6, 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5। आया बेटा समझ में, कि जो बेंजीन है बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा 1.5 आएगा। समझ रहे हैं आप, यस एंड नो। तो कैसे करके जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है या असाइक्लिक जो कंपाउंड या आयंस बनते हैं उनके अंदर हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, ये कंसेप्ट था बेटा हमारे पास, हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर।
ठीक है बेटा। यहीं से बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास ये बन सकता है। अब देखो आप, कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बेटा, यहां लिखूंगा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है बेटा, बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने क्या करना, अरेंज करना है। और कौन कौन है, लाइक दिस वन CO हो गया, या यहां से हम CO2 लिख देते हैं, एंड दिस वन कार्बोनेट आयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना है कि हमने क्या करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, एंड आपको क्या करना है कि अरेंज ऑफ फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना। इतना आपको याद होना चाहिए बेटा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से अगर मैं बोलूं तो सबसे बड़ा बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर कौन होगा, डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा बॉन्ड जो होगा वो होगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान देंगे, ऐसा करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपके पास आता है तो हम बॉन्ड लेंथ को अरेंज कर देंगे। सबसे पहले लेट अस मूव, यहां चलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं। किसके केस में, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ऐसे बनाते हैं। सभी बच्चों को ध्यान है, यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना कितने की कमी है, 2 की कमी है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा भी। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गया, अगर मैं ड्रॉ करूं तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, डबल बॉन्ड बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिए, 1 2 3 एंड 4 ऐसे बना दिए बेटा। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, क्या हो रहा है कि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर भी इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दैट ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है ये इसमें से अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये क्या करेगा, अगर यहाँ से मूव करवा दें बेटा, ये ऐसे बना देंगे, अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या चेंज होगा, ये C हो गया, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाए और ये दोनों बॉन्ड बना दे तो यहाँ 3 बॉन्ड आ जाएंगे बेटा, समझ रहे हैं आप। और ये हमारे पास ये ऑक्सीजन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। गिनो आप, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, पहले 6 थे अब 5 है, इसलिए कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे कितने आए, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब कौन सा चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। दैट्स वाई अगर आप यहाँ बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करें बेटा, दैट्स वाई जो बॉन्ड ऑर्डर आपने एक्चुअल में निकाला वो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होता है, 3 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड बनता है बेटा वो 2 नहीं बनता है, 3 बनता है। बॉन्ड ऑर्डर आपको याद रखना है, डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट। बहुत क्लियरली समझ में आ गया ना। अगर मान लो मैं कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड सभी बच्चों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे तो बनाते हैं CO2 को, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड, मतलब इसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आया बेटा ये बराबर कितने का आ गया, 2 का आ गया। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको पता चल गया। नाउ द थर्ड वन, तीसरा हम चलते हैं बेटा, दिस वन कार्बोनेट आयन। और कार्बोनेट आयन के अंदर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर, अभी आपको बताया तो था कि ऐसे करके ड्रॉ कर दिया बेटा, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर आप यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बेटा तो बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 बाई कितना किया, 3 हो गया, 1 2 3 एटम्स हो गए, जो बराबर कितना आया, 1.33। देखो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या क्या आया, एक आया बेटा हमारे पास 3, दूसरा आया हमारे पास 2, तीसरा आया हमारे पास 1.33। सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होगा, सबसे बड़ा बॉन्ड होगा बेटा 1.33, और सबसे छोटा, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्ड मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा बॉन्ड कौन होगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या बोल रहा है कि जो 1.33 वाला जो बॉन्ड होगा ये ट्रिपल भी नहीं है, डबल भी नहीं है, डबल से भी कम है, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो रहा है, 2 से भी कम है।
दैट्स वाई अगर आपको ये बोला जाए कि भाई इसका ऑर्डर लिखो, तो ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटा कौन होगा बॉन्ड ऑर्डर में, दिस वन CO, ठीक है बेटा। फिर कौन सा आएगा CO2, और फिर कौन सा आएगा बेटा, दिस वन कार्बोनेट आयन। सो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर किसकी बनी, CO2। सबसे बड़ा कौन बना, कार्बोनेट आयन के अंदर जो CO बॉन्ड बनता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको एक बार नहीं कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया, दिस वन, सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। लेट अस मूव करना बेटा, इसे नोट करो, मैं थोड़ा पानी के देता हूं। हो गया बेटा। अब यहां से बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, और देखो आप, यहां लिखेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके कुछ पॉइंट बनते हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहले नंबर का पॉइंट आपको बोलूंगा, आपको याद रखना है, और यहां लिखेंगे बेटा न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर more stable than the charged structures, ठीक है बेटा। और लिखेंगे द structures in which containing larger or higher number of bonds are more stable। ध्यान से सुनिए बेटा क्या बोला गया। द सेकेंड वन, between two charge structures, the structure in which all the atoms to complete their octet are more stable। तीसरा पॉइंट बनेगा बेटा द structure in which negative charge is present at the high electronegative element would be more stable। ठीक है बेटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा स्टेबल हो गया। चौथा नंबर जो बना, यहां लिखेंगे बेटा हायर द बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम would be the bond energy as well as maximum
stability while minimum bond length, इतना आपको ध्यान रखना है। मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली बॉन्ड एनर्जी के बनेगा और इनवर्सली किसके बनेगा, बॉन्ड लेंथ के बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। एक बार नोट करना बेटे से, आप नोट करो, फिर आपको बताता हूँ, इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बेटा, हो गया। क्या बोला गया, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए थोड़ा से समझिए आप। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है। और क्या बोला गया कि जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है वो मोर स्टेबल होता है रेदर देन द चार्ज स्ट्रक्चर। अगर कहीं पे चार्ज वाला स्ट्रक्चर है लेकिन न्यूट्रल है तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, न्यूट्रल वाला। या वो स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है, ज्यादा क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसमें ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल है। अगर तो हमारे पास चार्ज स्ट्रक्चर है, ऐसे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें चार्ज है दोनों में, तो ये क्या बोल रहा है कि वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो अपने आप में ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है रेदर देन दैट ऑफ द सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। बहुत क्लियर है बेटा। और अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली बनेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उसकी कम होगी। जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ कम होगी। वही कंसेप्ट तो हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो हमारे पास लाइक दिस वन कार्बन मोनोऑक्साइड, वहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था, 3 का था, तो बॉन्ड लेंथ उसकी कितनी बनी, कम की बनी, ठीक है। और जैसे कार्बोनेट आयन था, बॉन्ड ऑर्डर उसका 1.33 बना, तो बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होगी थी, बढ़ गई थी। तो ये था बेटा हमारे पास जो रेजोनेंस वाला टॉपिक है, इसके ऊपर हमने वर्क किया। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को जितनी सारी चीजें आपको बताई गई हैं बहुत क्लियरली समझ में आई होंगी। बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर सिखाने की कोशिश की है। स्पेशली बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको सिखाया गया आज इस टॉपिक के अंदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।